हेलो एवरीवन। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत हम इन्फिनेटिव्स और जेरंड को समझ चुके हैं। आज की हमारी क्लास होगी पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है ये पहले जाने। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वह शब्द होता है जो पार्टली मतलब आंशिक रूप से वर्ब का और आंशिक रूप से एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है, जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये पार्टिसिपल है, वो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ इन अ सेंटेंस। वाक्य में दोनों का कार्य करता है। एंड इज देयरफॉर आल्सो नोन एज वर्बल एडजेक्टिव। इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ब से बना होता है और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन एंड अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। यहाँ पर रनिंग एंड डेवलप्ड क्या है? पार्टिसिपल है, जो किसी कार्य को क्या करता है? डिनोट कर रहा है। साथ ही साथ ये ट्रेन और कंट्री क्या है? नाउन्स है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। उसके उसकी विशेषता बता रहा है। ट्रेन कैसा? आई सॉ अ रनिंग ट्रेन। कैसा ट्रेन देखा मैंने? रनिंग, चलते हुए। उसी तरह से अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका कैसा कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री है। तो ये ट्रेन और कंट्री जो क्या है, नाउन्स है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? पार्टिसिपल है। तो याद रखना है आपको, पार्टिसिपल जो है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। काइंड्स, टाइप्स, प्रकार। पार्टिसिपल के प्रकार। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे जानेंगे कि कोई वर्ब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो V1 प्लस ING। मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगा हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग, लविंग। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिटर्न, लव्ड। ओके। देन परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग वर्कड, हैविंग रन, हैविंग लव्ड। तो ये होता है पार्टिसिपल के काइंड्स। स्कूल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आइडेंटिफाई करने का आता है कि पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करिए, तो बहुत इजी होता है। यदि मुख्य क्रिया में ING फॉर्म लगा है, आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यदि सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। और हैविंग के साथ मेन वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो हम उसे पहचान लेंगे आसानी से कि ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो देखें, एक एक्सरसाइज देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल। दिस इज द पेन। दिस इज द पेन ब्रोकन बाय राम। ये इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है? तो इसमें हम वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म देखते हैं, ब्रोकन। ब्रोकन जो है वो क्या है? थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। जो स्कूल लेवल के स्कूल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसी तरह के आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। उसके बाद हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई टुक रेस्ट। तो यहाँ पर है हैविंग के साथ V3 आया है, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। देन ही पेड द ट्रिब्यूट टू द डेड एंड गॉन। थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये परफेक्ट। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल।
अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो इसमें क्या है, आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ड्राइविंग हिज कार ही मेट एन एक्सीडेंट, यहाँ पर मेन वर्ब का क्या दिख रहा है आपको, आईएनजी फॉर्म। तो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन आप जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते जाएंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम में आप दिलाने जब जाएंगे कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा कठिन आता है, तब आपको हिंदी में भी उसका सेंस समझना चाहिए और उसका अर्थ, उसका मीनिंग को जाने। इसलिए हम देखें यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का यूज होता है और हिंदी में उसका सेंस, उसका भाव क्या होना चाहिए, हुए या करके। हमने जेरंड में भी पढ़ा है, नॉन फाइनाइट वर्ब का जो एक प्रकार है जेरंड, उसमें भी हमने पढ़ा है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो जेरंड हो जाता है, हमने पढ़ा। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि पार्टिसिपल में भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी लग रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, तो उसके लिए हिंदी में आपको सेंस पता होना चाहिए। यदि आईएनजी फॉर्म का अर्थ, भाव, सेंस हुए या करके निकलता है तो वो पार्टिसिपल होगा। जबकि हमने जेरंड में क्या देखे, यदि आईएनजी फॉर्म है और वो नाउन का काम करता है, नाउन का यही मुख्य डिफरेंस है। पार्टिसिपल है माने वर्ब और एडजेक्टिव का काम करेगा, अगर वो जेरंड है तो नाउन का काम करेगा, ठीक है। तो अब हमको हिंदी में भी सेंस पता होना चाहिए। यदि आईएनजी का जो अर्थ है वो हुए या करके निकलता है मेन वर्ब के साथ, तो वो पार्टिसिपल होगा। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग ऑन द रोड आई फाउंड अ रिंग। ओके, गोइंग ऑन द रोड, आप कोई भी सेंटेंस को समझना है तो यहाँ से आप समझ सकते हो। आई फाउंड अ रिंग, मैंने एक रिंग पाया। कब पाया, गोइंग ऑन द रोड, रोड पर जाते हुए। यहाँ पर मैं रोड पर जाना, तो सेंस मतलब सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, एकदम ऑड लगेगा। यदि मैं गोइंग जो है जेरंड भी होता है तो उसका ना या ने आता है, तो यदि आप एग्जाम में बैठे हैं, अब दोनों आप जानते हो कि गोइंग पार्टिसिपल है और गोइंग क्या है, जेरंड भी है, तो उसका जेरंड जब होगा तो ना और ने निकलता है, जबकि पार्टिसिपल में हुए या करके निकलता है। तो आपको इसको समझना होगा। आई फाउंड अ रिंग, मैंने एक रिंग पाया, गोइंग ऑन द रोड, रोड पर जाते हुए, ना कि रोड पर जाना। मैंने एक रिंग पाया, रोड पर जाना जम नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये जेरंड नहीं होगा, क्या होगा, पार्टिसिपल। उसी तरह हियरिंग द नॉइज आई वोक अप, मैं उठ गया, मैं जाग गया। क्यों, हियरिंग द नॉइज, नॉइज शोरगुल सुन करके आया यहाँ पर, इसलिए हियरिंग जो भी है वो क्या है, पार्टिसिपल है। सेकंड देखते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर हैविंग के साथ V3 का जब यूज होता है तो उसका सेंस हिंदी में करके होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट ही सेट आउट, तब क्या होता है, मेन वर्ब के साथ करके निकलता है, करके है ना, मेन वर्ब के साथ खा करके, जा करके, लिख करके, दौड़ करके, ऐसा निकलता है उसका सेंस, तब वो क्या है, पार्टिसिपल है। देखिए, हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट ही सेट आउट, ब्रेकफास्ट नाश्ता खा करके वह निकल गया। ओके, वह निकल गया। तो इस तरह से हमको सेंस समझना होगा, तब पार्टिसिपल पहचानने के लिए। फिर देखें, वर्ब का थर्ड फॉर्म का अर्थ जो है हुए या हुआ होना चाहिए, है ना। तो तब हम समझेंगे कि ये जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, पार्टिसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, लॉस्ट टाइम नेवर कम्स अगेन, है ना। जब थर्ड फॉर्म का जो
यूज हो रहा है वो हुआ या हुए। लॉस्ट टाइम, खोया हुआ, लॉस्ट मैंने खो जाना, खोया हुआ टाइम, समय कभी वापस नहीं आता। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ये इडियम है। इडियम मतलब कहावत है ना, कि जला हुआ छाछ को भी क्या करता है, फूक फूक कर पीता है। तो ये बंट जो है, बंट माने बर्न माने जलना, बंट थर्ड फॉर्म है, तो जला हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम हिंदी में सेंस हमको समझ में आना चाहिए। आईएनजी फॉर्म का या थर्ड फॉर्म का हुआ या हुए के साथ वाला भी होता है, तब भी वो पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम आउट विथ हिज वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग स्टिक, वह बाहर आया अपने घूमने वाला स्टिक को, छड़ी को, लकड़ी को लेकर। ब्रिंग माई राइटिंग पैड, राइटिंग लिखने वाला, मेरा लिखने वाला पैड लाओ। तो इस तरह से ये पार्टिसिपल की पहचान होती है। जब क्या होना चाहिए, हमको यही याद रखना है, पार्टिसिपल वर्ब का काम करता है और एडजेक्टिव का। यहाँ देखें, डिफरेंस बिटवीन अ जेरंड एंड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम जानते हैं कि जेरंड में भी आईएनजी फॉर्म यूज होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो हम कैसे जाने कि ये जेरंड है कि पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक मुझे पसंद है, खाना बनाना, ना आ रहा है यहाँ पर खाना बनाना, और ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये कुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। क्या है ये, जेरंड है। आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ मैंने कार्य हो रहा है, तो ये कुकिंग जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है क्या है, वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। तो कुकिंग यहाँ पर क्या है, एक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पार्टिसिपल है। दिस इज माई कुकिंग पॉट, कुकिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, पॉट की। और पॉट जो है बर्तन, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। और पॉट जो है क्या है, नाउन है, इसलिए यहाँ पर कुकिंग क्या है, पार्टिसिपल है। तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, जेरंड एज अ नाउन यूज होता है और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। आपके लिए ये होमवर्क है, क्लास वर्क है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। यहीं पर हमारी ये जो क्लास है, यहाँ का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।